तो बच्चों ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 है और इसको देख के कुछ बच्चों के होश उड़ जाएंगे, भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 23 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये पूरा का पूरा बराबर है हमारे जीरो मैट्रिक्स के। तो बच्चों कैसे हो आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो सब सिखाया था। आज वाली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, बहुत हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये हमारा क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए क्यूब दे रखा है। मैं ए क्यूब का मतलब है कि मुझे ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार नहीं, मतलब ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसको इसे ए से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ए इंटू ए कैसे करता हूँ, फटाफट से जल्दी करेंगे हम। कैलकुलेशन में पकड़ बनाओ, टेबल जिसकी जबरदस्त है, जिसका प्लस माइनस जबरदस्त है ना, एडिशन घटाना जोड़ना वगैरह, उसका इजीली हो जाएगा ये चैप्टर। अब देखो ये वाला क्या है, हमें दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स दे रखा है हमें, 3 -2 1 और ये हो जाएगा 4 2 1। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसी से ए से ही मेरे को मल्टीप्लाई करना है। आप देखना हम इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे होगा ये, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, सॉरी इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है कि नहीं। बिल्कुल है। अगर है तो इसका मतलब जो मेरा प्रोडक्ट आएगा ना, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 3 और ये वाला 3, 3/3 मैट्रिक्स होगा। अच्छा ठीक है, ये हमने पकड़ लिया। तो इसमें मतलब यहाँ पे भी 3 एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम होंगे। इसमें जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट वाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट करो 1 आ गया, प्लस इस 2 को 3 के साथ 6 आ गया, प्लस इस 3 को 4 के साथ 12 आ गया। ठीक है, पहला एलिमेंट मेरे पास आ गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 का 2 के साथ 2 आएगा और 2 का -2 के साथ -4 आएगा और 3 का 2 के साथ 6 आएगा, +6 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या होगा हमारे यहाँ पे, 1 का 3 के साथ 3, 2 का 2 के साथ 2, तो 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। ठीक है, ऐसे अब देखो मैं सारा एक ही बारे में लिख दूंगा, मैं ऐसे बार बार नहीं लिखूंगा, इससे टाइम वेस्ट होता है। आप पेपर में जरूर करना, लेकिन जब प्रैक्टिस करो ना तो इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो ना, आप माइंड में कैलकुलेशन कर ले जाओ। अब देखो यहाँ पे सेकंड रो है, इसको मैं पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 × 1 3 होता है, माइंड में रखा। -2 × 3 -6 होता है, तो 3 - 6 कितना हुआ, -3 हुआ। -3 + 4, -3 + 4 = 1। अब देखो इसी रो का मैं सेकंड कॉलम के साथ करूंगा, 3 2 = 6, -2 × -2 + 4, तो 6 + 4 10 हो गया, और 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 10 + 2 = 12। अब देखो 3 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 9, ये माइंड में बिठाना। अब ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने माइंड में रखा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन करते ही पहला वाला निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्या करना है, हमें इस वाले को लिखना है, तो इसको मुझे थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड रो को। तो 3 × 3 9, माइंड में रखा, 9 - 2 7 हो गया, +1 8 हो गया। ठीक है, अगला वाला 4 को मेरे को किससे करना है, पहले इससे करना है, 4 1 = 4, 2 3 = 6, 10 हो गया, 10 + 4 14 हो गया। ठीक है जी, 4 2 = 8, -4 4 हो गया, +2 6 हो गया, 4 3 = 12, +2 14 हो गया, 14 + 1 15 हो गया। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 6 + 12 18 + 1 19, और ये हो गया मेरा 2 - 4 = -2, -2 + 6 = 4। तो इसको मैं रीराइट करता हूं। तो बच्चों अभी मेरे पास ये क्या आ गया, a × a। अब मेरे को ना a × a को एक और a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a × a × a निकालना है, a × a × a निकालना है, मतलब इसको दोबारा a से प्रोडक्ट कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको एक और बार मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3, घबरा तो नहीं रहे हो बच्चों कैलकुलेशन देख के, यार कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा, बस सीखते रहो, कंटिन्यूसली वीडियो देखो, आप देखना आपकी कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होती है। अब देखें इसे भी मैं कैसे माइंड में सॉल्व करूंगा फटाफट से। ये आ गया मेरा 3/3 और ये भी 3/3, तो मेरा इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक 3/3 मैट्रिक्स होगा। यहां पे देखो 19 1 क्या होता है, 19 1 19 + 12, 19 + 12 कितना होता है, 31, 31 + 32 कितना होता है, 63। ठीक है, 19 2 = 38, 38 - 8 = 30, एंड 30 + 16, 30 + 16 कितना होता है, 30 + 16 46 होता है। ऐसे ही 19 3 = 57, 57 + 4 61, 61 + 8 61 + 8 = 69। अब देखो सेकेंड रो को पहले कॉलम के साथ, 1 × 1 1, 12 3 36, तो 37 हो गया, 37 + 32 = 69, 69 हो गए, 37 32 69। या इसको अब हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2
-24, 2 - 24 is -22, -22 plus 16 is 16, 622 होता है, तो -22 plus 16 is -6। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये बचा हमारा, तो 1 into 3 is 3, 12 and 12, तो 3 plus 12 is 15, 15 plus 8 is 23। ये लो, अब इसको देखो, थर्ड रो को हमें पहले कॉलम के साथ 14 1 14, 6 3 18, 14 plus 18 is 32, 32 plus 15 4 is 60, 32 plus 60 is 92, ये रहा 92। अच्छा, अब मेरा ये जो थर्ड रो है सेकंड कॉलम के साथ होगा, 14 2 are 28, 28 minus 12 is 16, 16 plus 30, 16 plus 30 कितना होता है, 16 plus 30 is 46। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन? 14 को पहले मैंने 2 के साथ किया तो मेरे पास आया 28, 28 फिर मैंने 6 को -2 के साथ किया तो -12 आया, 28 minus 12 is 16, फिर मैंने 15 को 2 के साथ किया 30, तो 16 plus 30 कितना हो गया, 46 हुआ। अब देखो इसको इसके साथ, तो 14 3 is 42, 42 plus 6 48, 48 plus 15 कितना होता है, 63, 48 plus 10 58, 58 plus 5 63। तो बच्चों ये रहा मेरा a क्यूब। आई होप आपको ये कैलकुलेशन करने में ना पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते हो तो। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ये तो हमारा आ गया। अब 23a, 23a देखो, 23a का मतलब क्या है, 23a का मतलब है 23 इंटू माई मैट्रिक्स a, जिसके अंदर a के अंदर क्या है, 1 2 3 3 -2 1 एंड 4 2 1, यही है मेरा। 23 से स्केलर नंबर, अगर मैं किसी भी स्केलर नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो स्केलर नंबर मैट्रिक्स के अंदर बैठे हुए हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे 23 1 23, 23 2 46, 23 3 69। इन सबको करने का आसान तरीका पता है क्या है? बहुत ज्यादा टाइम सोच के वेस्ट मत करना कि भाई कैसे होगा क्या, बस करो, स्टार्ट कर दो करना, अपने आप ही आंसर निकलना चालू हो जाएगा। 23 into 3 69, 23 into -2 46, 23 into 1 23 and 23 into 4 कितना होता है भाई, 92, 23 into 2 46, 23 into 1 23। yeah, so this is my 23a। 40 into i, 40 into i, 40 into i का मतलब क्या होता है, 40 into i का मतलब होता है 40 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या समझाया था मैंने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल, एक जैसे, एक। तो मतलब कि यहाँ पे ये 3x3 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे मैट्रिक्स 3x3 है। तो ये मेरा हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 40 इज अ स्केलर नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड with a matrix, so the answer will be, the product will be equal to 40 0 0 0 40 0 and 0 0 40। I hope it is clear to everyone। तो अब ना जो हमें मैट्रिक्स मिला है, सिंपली पुट इट हियर। तो यहां पे मेरा LHS क्या हो जाएगा, a क्यूब क्या मिला था मुझे, 63 मिला था, 46 69 69 -6 23, 92 46। उतार द टाइम देख के उतारना, एक नंबर भी इधर उधर हुआ ना, पूरा जो मेहनत किया ना सब गया। 46 63। सो फोकस, अटेंशन, अटेंटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। -23a, 23a इज 23 46 69 69 -46 and 23 92 46 and 23। या -40i, 40i का आंसर क्या आया था हमारा, 40 0, वही वाला डायगोनल मैट्रिक्स आया था ना, 40 0 0 0 40 0 0 0 40। या सो दिस इज इट। इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 है और ये भी 3x3 है। तो आराम आराम से इसमें 10 स्टेप मत लगा देना करने के लिए, डायरेक्ट करो, सीखो। इसका पहला एलिमेंट माइनस इसका पहला एलिमेंट माइनस इसका पहला एलिमेंट, तो 63 - 23 कितना होता है, 40 होता है। 40 - 40 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा, रेड पेन से लिखते हैं, रेड मार्कर से लिखते हैं, तो मुझे मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 63 - 23 -40 विच इज 0। सेकेंड 46 - 40 0 0 - 0 0, 69 - 69 0 0 - 0 0, 69 - 69 0 0 - 0 0, ये 0 हो गया। -6 माइनस 46, तो -6 + 46, -6 + 46 40, तो 40 - 40 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 - 23 0 और ये भी 0, तो 0 हो गया। 92 - 92 0, तो ये सारा 0 हो गया। 46 माइनस ये भी 0 हो गया। अब ये वाला देखो, 63 - 23 is 40 and 40 - 40 is 0। हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3। लो,
अभी समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना भी नहीं लगेगा। अगली बात समझ, अगर कोई भी डाउट है इसमें पूछो कमेंट सेक्शन में। देखो बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज 3.2 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप ये देखना कि कितनी जल्दी मैं इन 9 क्वेश्चनों को करता हूं। मैं हर क्वेश्चन का 1-2 पार्ट कराऊंगा, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए देखना कितनी जल्दी मैं अपने रेड मार्कर से जहां पे जो भी लिखूंगा ना वो सारे से सॉल्यूशंस होंगे। फटाफट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है ए प्लस बी निकालना। ए प्लस बी क्या होगा भाई? ए प्लस बी मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर देखो, ये 2 + 1 3 और ये 4 + 3 7 और ये 3 - 2 1 और 2 + 5 7। लो, हो गया ए प्लस बी। सर बी इंटू ए क्या होगा? बी इंटू ए। बी इंटू ए का मतलब है पहले बी को लिखा जाता है फिर ए को लिखा जाएगा। बी 1 - 2 3 5 और ए का क्या हो जाएगा? ए 2 4 और 3 2। ठीक है भाई, इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालो। 1 × 2 2 होता है, 2 + 9 11 होता है, 1 × 4 4 4 + 6 10 होता है, -4 + 15 -4 + 15 11 होता है, -8 + 10 -8 + 10 कितना होता है? -8 + 10 इज +2। लो, ये भी आ गया, बी ए भी आ गया। ये मेरा था पहला वाला पार्ट, ये मेरा दूसरा वाला पार्ट। अब तीसरा वाला क्या बोला इन्होंने? तीसरा वाला इन्होंने बोला है 3a - c। 3 टाइम्स ऑफ a क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 3 3 9 एंड 3 2 6। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा ना 3 का इस a के साथ, ये रहा। और -c क्या? c ये लिखा हुआ -2 -2 5 3 4। आसान, बहुत ही आसान, हद आसान सवाल। 6 -2 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6, 6 - 4 is 2। ये लो, ये भी खत्म। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये देखो, इसमें क्या होगा? इसमें देखो, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? a² + b²। जोड़ना है बस। तो पहले एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट के साथ, तो a² + b² + 2ab, ये हो गया। और b² + c² + 2bc, और ये मेरा हो गया a² + c² -2ac और a² + b² -2ab। भाई ये मेरा फॉर्मूला नहीं है a + b² a - b² वैसे वाला, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, पहला वाला एलिमेंट। दूसरा वाला एलिमेंट b + c का होल स्क्वायर। तीसरा वाला एलिमेंट a - c का होल स्क्वायर। और चौथा वाला एलिमेंट a - b का होल स्क्वायर। देखो, इतना आसान है। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट। इसे कैसे करेंगे? इसे कैसे करेंगे? इस यहाँ पे कितने रोज हैं? 3 रो है और 1 कॉलम है। यहाँ कितने रो हैं? 1 कॉलम है, सॉरी 1 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे ये और ये मैच कर रहा है, तो मेरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा भैया। 3/3 बनेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले वाले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहले वाले रो का तीसरे कॉलम के साथ। तो 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 × 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। हो गया खत्म। अब इस पे आ जाओ। ये क्या दे रखा है? ये मेरे को दे रखा है 1 2 3, 3 रो है यहाँ पे और 2 कॉलम है। यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। तो जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो 2 1 2 -1 1। और यहाँ पे 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 0 + 2 is 2, 2 + 1 is 3, 3 1 3 -2, तो 3 - 2 is 1, 0 4, 3 + 2 5 एंड -1 1, -1 हो जाएगा और -1 -2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 और 2 और यहाँ पे -1 + 1 0। ये देखो, ये रहा 3/3 मैट्रिक्स। आई होप आपको इसमें किसी में भी डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज स्टार्टिंग वाली क्लास में भी मैंने आपको समझा दिया कैसे मल्टीप्लाई जल्दी करना है। अब देखो, इस पे आ जाओ। इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो, ये स्केलर की तरह काम करेगा। तो कॉस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा cos² थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। मैं सी थीटा और sin थीटा लिख रहा हूँ। यहाँ पे -cos थीटा sin थीटा हो जाएगा ये, और ये cos² थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भैया। अब यहां पे अगर मैं प्लस करके साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा sin² थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है भैया, माइनस sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? जोड़ूंगा तो आंसर है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो कि होता है 1। इन दोनों को सम करूंगा तो 1 आएगा। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो 0। यहाँ पे -cos थीटा प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये मेरे को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। देखो बच्चों, आप लोगों का ना क्वेश्चन नंबर 4th और 5th होमवर्क रहेगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराए नहीं है क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे थोड़े टफ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो करने में आपको भी दिक्कत आएगी, बट आपको अगर राइट अप्रोच पता है ना तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी आसान रहेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7th के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट, तो हमें क्या दे रखा है, 2x + 3y इज इक्वल टू, मेरे को दे रखा है 2340, ओके। एंड मेरे को दे रखा है 3x + 2y is equal to 2 - 1 2 - 1 and -2 5 ओके फाइन। मुझे इन दोनों को सॉल्व करके मेरा x एक मैट्रिक्स होगा और y भी एक मैट्रिक्स होगा, उनकी वैल्यूज पता लगानी है। तो यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मैंने पहले भी समझाया है कि इनको लीनियर इक्वेशन की तरह मानो और फिर सॉल्व करो। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मान लो कि मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी, तो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अगर x को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। तो पहले कोएफिशिएंट को बराबर बना देते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा इन पूरे को, इस पूरे जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, क्योंकि 3 से जैसे मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 से, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 3 से मल्टीप्लाई करते 6x + 9y इज इक्वल टू, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 3 तो एक स्केलर की तरह काम करेगा ना, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 0, ये आ गया मेरे पास। और जैसे 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 6x + 4y इज इक्वल टू 2 और 2 2 4 -4 -2 एंड 10। अब देखो यहाँ पे मेरे को इन दोनों को एलिमिनेट करना। भाई 10th क्लास में सीखा था ना लीनियर इक्वेशन नंबर चैप्टर, उसमें कैसे करा था एलिमिनेशन। ये दोनों पॉजिटिव है, मेरे को इसे माइनस करना है, तो भाई यहाँ पे इसका साइन पलट दो और माइनस लिख दो। यहाँ पे प्लस है, अगर आपने इसका साइन पलट दिया तो नीचे लिखे हुए हर चीज का साइन पलटना पड़ेगा, हर टर्म का साइन पलटना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ पे 6 और 6 कट के 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। 4 9 - 4, अब ये मत देखना ये वाला, अब ये वाला देखना, ये इसका साइन 9 - 4 इज 5y एंड विच इज इक्वल टू 6 - 4 इज 2, 9 - 4 इज 13, 12 - 2 is 14 and 0 - 10 is -10। तो यहाँ पे y मेरे बराबर आ जाएगा 2/5, 13/5 और 14/5 एंड आई हैव -2, क्योंकि ये y यहाँ चले जाएगा, जब y यहाँ चले जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा। और 1/5 विल ऑल्सो एक्ट एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1/5 इज 2/5, 13 × 1/5 is 13/5, 14 × 1/5 is 14/5, -10 × 1/5 is -2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर मैंने y की वैल्यू निकाल ली है तो बहुत आसान है। अब क्या है, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप x की वैल्यू निकालो, वो आप मेरे को होमवर्क में करके दिखाओगे। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें x × 2/3, x यहाँ पे स्केलर की तरह काम कर रहा है। सो ये हो जाएगा 2x + 3x, ये एक मैट्रिक्स बन गया, मैंने मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया इसको भी, प्लस y into -1 which is -y and y into +1 is positive y, ये भी मैट्रिक्स के अंदर आ गया, बीच में प्लस का साइन है, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और 5 दे रखा है। तो यहाँ पे इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x, इसको देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x - y और ये हो जाएगा 3x + y। ये दोनों किसके बराबर है, ये बराबर है 10 और 5 के। ऐसा कब होता है, जब मेरे दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, जब मेरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के, एक तो उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और दूसरा उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो यहाँ पे 2x - y इज इक्वल टू 10 है और मेरा 3x + y इज इक्वल टू 5 है, 3x + y इज इक्वल टू 5 है। भाई मेरे को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, x और y, वही। अब तो ये सामने आपका लीनियर इक्वेशन ही आ गया, बहुत आसान है सॉल्व करना, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y और y कट रहा है, यहाँ पे ये 0 हो गया। और 2x + 3x इज 5x and 10 + 5 is 15, so my x will be is equal to 3। अगर मेरा x 3 के बराबर है यहाँ पे, तो y निकालने के लिए x की वैल्यू पुट कर दो। तो 2 × 3 6 - y is equal to 10, which makes y is equal to 6 - 10, which makes y is equal to -4।
देखो बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे थे मैंने सारे के सारे करके दिखा दिए। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर्ड को भरा नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट मैंने माइंड में कैलकुलेशन की और सारा यहाँ पे लिख दिया। आई होप आप भी घर पे जब करोगे क्वेश्चंस को तो आप ऐसे ही करोगे, इससे आपकी स्पीड बनेगी, कैलकुलेशन इंप्रूव होगा और आपका पेपर ऑन टाइम खत्म होगा। तो बच्चों ये आपके एक्सरसाइज के 17th, 18th और 19th क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका होमवर्क है और वो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस देख रखी हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से बेझिझक पूछना। उन वीडियोज़ की जो लिंक है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये मेरा ए है और ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मुझे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। यहाँ पे अगर मैं ए का स्क्वायर निकालूं तो ए का स्क्वायर क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, विच मीन्स 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या है कि डायरेक्टली निकालना सीखो, बहुत ज़्यादा स्टेप्स इसमें मत लगाना। 3 3 9 माइनस 8 1, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2, 4 3 12, 12 माइनस 8 इज प्लस 4, 4 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई के इंटू ए माइनस 2i। माइनस 2i क्या हो जाएगा, 2i की वैल्यू क्या होती है, 2i की वैल्यू होती है 2 0 0 2। अब ये कैसे हुआ पता ही होगा आपको। i क्या होता है, i मेरा होता है 1001। जब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2002 हो जाएगा, ठीक है। तो 2i भी आ गया मेरे पास। अगर मैं 2i को यहां ले जाऊं ए स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2i। और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मेरा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और ये मेरा 2002 के बराबर प्लस बीच में। इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1 प्लस 2 इज 3 एंड माइनस 2 प्लस 0 इज माइनस 2, 4 प्लस 0 इज 4 एंड माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। ये आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2i। अब यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या, अगर ये किसके बराबर होना चाहिए, किस बराबर होना चाहिए, के ए के ए इज इक्वल टू के ए। के क्या है भाई मेरा, के तो मेरे को निकालना है और ए क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स क्या है, ए है मेरा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसका मतलब के का के क्या हो सकता है, के की वैल्यू 1 होगी, सीधी बात है। देखो ये भी एग्जैक्टली सेम है, मैं लिख रहा हूं 3 इज इक्वल टू डैश 3 डैश इंटू 3। मैंने पूछा कि इस बॉक्स के अंदर क्या आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है 1 आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यही एग्जैक्टली यहाँ पे आया है। तो यही अगर यहाँ पे आया इसका मतलब के क्या है, 1 के बराबर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा अब देखो 18 समझते हैं। मेरे को ए मैट्रिक्स दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, मेरे को शो करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू फलाना 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 चीज है। आई प्लस ए करोगे तो क्या आएगा, आई प्लस ए करोगे तो यहाँ पे आएगा, अगर मैं आई प्लस ए करूँगा तो इट इज इक्वल टू आई प्लस ए, 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस टैन अल्फा बाई 2 इज माइनस टैन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा, टैन अल्फा बाई 2 एंड 0 प्लस 1 इज 1। हमें ये प्रूव करना है किसके बराबर है, i माइनस ए। अब i माइनस ए क्या हो जाएगा, i माइनस ए हो जाएगा 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 1, 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फा बाई 2 इज tan अल्फा बाई 2 एंड 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 इज माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज 1। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहां पे साइन अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ना इसके बराबर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे ये मेरा क्या है, आई माइनस ए इंटू दिस थिंग, मैं इस चीज की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां पे इस पूरे की वैल्यू निकाल रहा हूं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो दिस इंटू दिस cos अल्फा, मैं cos अल्फा लिख रहा हूं, प्लस दिस इंटू दिस प्लस tan अल्फा साइन अल्फा, tan अल्फा साइन अल्फा, ओके। 1 इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा cos अल्फा, tan अल्फा cos अल्फा, ओके बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे माइनस tan अल्फा cos अल्फा, माइनस tan अल्फा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एंड माइनस प्लस, सो माइनस tan अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा इज tan अल्फा by 2
इनटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। यार आप लोग एक चीज बता ही नहीं रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे tan के साथ अल्फा बाई 2 है, तो मेरे को यहाँ पे अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा ना, बताया नहीं। tan अल्फा बाई 2, यार अभी बहुत बड़ी गलती हो जाती, पकड़ ली इस चीज को। तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन, कौन सा वाला था ये, लास्ट था ना, tan माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा इज tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा विच इज कॉस अल्फा। अभी इसे सॉल्व करते, देखो देख के तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरे को कॉस अल्फा दे रखा है, कॉस अल्फा ढंग से लिख देता हूँ, और मेरे को tan अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है। tan अल्फा बाई 2 को ना मैं यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 इनटू साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो वहां लेके जाओगे तो ये एलसीएम लोगे इसका, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। ये जो ऊपर लिखा है पता है किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बराबर है कॉस ए माइनस बी के, कॉस ए माइनस बी के। अब चाहे तो अल्फा बाई 2 पहले लिख लो फिर बाद में अल्फा लिख लो, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 ये कितना हो जाएगा, अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा इज अल्फा बाई 2। बिकॉज अगर मैं कॉस अल्फा बाई 2 को पहले लिखता तो ये कितना हो जाता है, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब खुद देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा पता है क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है, तो कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 ही आता है ये भी। तो कैसा भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये भी कॉस अल्फा बाई 2, और ये देखो कट के क्या आ गया 1 आ गया। तो मैं इसके जगह पे, इस पूरे चीज के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1। देखो हम अपने आंसर के पास पहुंच रहे हैं, 1 आ गया मेरा पहला वाला एलिमेंट। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ऐसे मैं सेकंड करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा मैट्रिक्स, और यहाँ पे मेरे को पहला एलिमेंट 1 मिल चुका है। अभी देखो इसे सॉल्व करता हूँ, ये क्या लिखा है माइनस साइन अल्फा प्लस टैन अल्फा बाई 2 को मैं क्या लिखूंगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। मैं कॉस अल्फा बाई 2 वहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी कितना होता है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू टैन अल्फा बाई 2। अब देखो कि मेरे को अपना सेकेंड एलिमेंट भी मिल चुका है, जो कि है मुझे क्या निकालना था, साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। तो यहां पे मेरा अल्फा बाई 2 पहले होना चाहिए था और अल्फा बाद में आना चाहिए था, कि फॉर्मूला यही होता है ना भाई कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो साइन के साथ लिखा होगा यहां पे तो उसको मैं बोलूंगा साइन ए माइनस बी, जो यहां पे ए लिखा है और फिर बाद में साइन के साथ लिखा वो माइनस के बाद। तो यहाँ पे ये साइन ए हो जाएगा मेरा अल्फा बाई 2 और यहाँ पे जो साइन के साथ लिखा है वो बी हो जाएगा। सो दिस विल बी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा विच इज साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 एंड साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 इज माइनस साइन अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस टैन अल्फा बाई 2। तो मेरा सेकेंड वाला एलिमेंट भी आ गया माइनस टैन अल्फा बाई 2। थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला टैन माइनस ऑफ टैन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये भी हम वैसे ही करेंगे। ये एक्चुअली में है क्या, ये है साइन अल्फा, इसको देखो यहाँ देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये मेरा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस नहीं माइनस ये आ जाएगा मेरा साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ये क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और ये मेरा आ जाएगा अपॉन में, ये अपॉन में क्या है इसके कॉस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा मेरे। तो बच्चों ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू टैन अल्फा बाई 2।
देखो आपको थर्ड एलिमेंट भी मिल गया यहाँ पे tan अल्फा बाई 2। मेरे को इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर दिखाना है ना, देखो tan अल्फा बाई 2। आप चौथा वाला खुद से करोगे, आप देखना कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोलूंगा है, अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसके आइडेंटिटीज नहीं आते तो, नहीं तो बहुत आसान है यार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार ये आज हमारी क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना फिर उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है। इट इज़ अनलाइक कि आप स्मार्ट बोर्ड पे सीधा क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहे हैं और आपने करा दिया फटाफट से, तो वैसे नहीं हो पाता यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा अगले क्लास में मैं कंप्लीट करा दूँ। सॉरी कि इस क्लास में मैं कंप्लीट नहीं करा पाया। तो आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, मुझे 2 जगह उसे इन्वेस्ट करना है। इस 30,000 रुपये को 2 जगह इन्वेस्ट करना है। तो पहले जगह पे जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा वो जगह मुझे 5% इंटरेस्ट दे रही है 1 साल का, और दूसरे जगह जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा वो मुझे 1 साल का 7% इंटरेस्ट दे रही है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर ये मेरा सिंपल आप क्या कह सकते हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला इक्वेशन वाला कोई क्वेश्चन होता, मैं सिंपली कैसे करते इस चीज़ को, बहुत आसान है। मेरे पास 30,000 रुपये हैं, इस 30,000 रुपये को मैं 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 जगह। इसका एक पार्ट मान लो x, मुझे इसे ना एक ही वेरिएबल रख रहा है, x और y में मत लेके आना, मुझे इस क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना है। तो अगर मैं एक जगह पहले जगह पे मैं इसे x इस 30,000 के x रुपये में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दूसरे जगह कितना इन्वेस्ट करूंगा भाई, एक ही वेरिएबल में रखना, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपये। इतने मैं इन्वेस्ट कर दूंगा दूसरे जगह पे। पहले जगह पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्ट करने पे, अगर मैं पहले जगह पे x रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे जगह पे मुझे कितना मिलेगा, 7% इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे से बोला क्या गया है, मेरे से बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800। कि मतलब कि इन दोनों का जब मैं टोटल कर दूं ना, विच मीन्स कि जब मैं x का 5% निकालूं प्लस 30,000 माइनस x का जब मैं 7% निकालूं तो मुझे टोटल इंटरेस्ट पता कितना मिले, 1,800 रुपये मिले। तो यहां से मैं x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और यहां पे एक इक्वेशन है तो मैं इजीली यहां पे x की वैल्यू निकाल सकता हूं। बट यहां पे उन्होंने बोला है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। आप देखो यहां पे 2 क्वांटिटी है मेनली। एक जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप इन्वेस्टेड मनी है, ये पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कौन कौन से, आपके पास x है और आपके पास दूसरा 30,000 माइनस x है। और यहां पे दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मतलब कि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, मैं पहले वाला इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और दूसरे वाले का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको लिखने, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मान लो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो गड़बड़ पता है क्या है, गड़बड़ ये है कि अब यहां पे 2 रो और 1 कॉलम, और यहां पे 1 रो और 2 कॉलम। बट द इशू इज जब यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ भी होगा जो, और ये x बाद में के 7 के साथ भी होगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x रुपए इन्वेस्ट करने पे 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो x का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 5 के साथ होना चाहिए। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में ना लिख के इसको अलग तरह से लिखना पड़ेगा मुझे। कैसे, आप देखो यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, ये मेरे पास है x रुपए, ये मेरे पास है 30,000 माइनस x रुपए। इसको, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1/2 मैट्रिक्स हो गया। तो आगे लिखने वाला जो मैट्रिक्स है वो 2/1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5% और 7%। आ रही है बात समझ। तो यहां पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ होगा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो मेरे को सिंपली एक वैल्यू आएगी यहां पे, एक, क्योंकि 2 और 2 ये बराबर हो गए। अब ये 1/1 मैट्रिक्स बनेगा, मतलब कि एक ही एलिमेंट होगा। ये हो जाएगा मेरा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 30K माइनस x इंटू 7%। और पता है किसके बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में बराबर दे रखा है 1,800 रुपए के, 1,800 रुपए के बराबर दे रखा है। तो यहां पे 1,800, इसको भी मैट्रिक्स में दिखा दो आप,
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको 1800 के बराबर रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। सॉल्व करते हैं भाई, x का 5%, x का 5% कितना होता है 5x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 30,000 का 7, 30,000 का 7%, 30,000 का 7% कितना होता है भाई 30,000 का 7% का मतलब है 3 7 21 30, 30,000 का 7% और नीचे 100 माइनस 7% ऑफ x इज 7x बाई 100 इज इक्वल टू 1800। ये रखा है। अब देखो इसमें से 2 0 कट गए, 5x माइनस 7x इज माइनस 2x अपॉन में 100, ये आ गया मेरा, प्लस 210 इज इक्वल टू 1800। आ रही है बात समझ, इज इक्वल टू 1800। तो ये कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 30,000 ना, मैंने 1 0 कम लिखा है यहाँ पे, सॉरी 30,000 1 0 कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2100। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों कि 1800 को यहाँ लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा मेरा 2100 माइनस 1800 इज इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2/100 ऑफ x। तो 21 माइनस 1800 होता है 300, 300 इज इक्वल टू 2x बाई 100। तो ये हो जाएगा 30,000 अपॉन में 2 x आ जाएगा मेरा 15,000। x कितना आया 15,000। इसका मतलब है कि मैं यहां पे भी 15,000 डालता हूं और यहां पे 30,000 माइनस 15,000 15,000, तो दोनों में मैं सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट करता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था ए। जो बी है यहां पे जैसे मैंने 1800 से करा है, आपको बी में क्या रखना है 2000 रखना है, फिर आपको x की वैल्यू निकालनी कि भाई उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यार आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, प्रॉपरली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको अप्रोच भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।